जय श्री राधे। नाभादास जी के भक्तमाल से पूर्व भी भक्ति महिमा संबंध की कथाओं का प्रचार अत्यंत प्राचीन काल से संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में होता आया है तथा भक्तमाल के बाद भी अनेक भक्तमाल रचे गए, किंतु नाभादास जी के भक्तमाल की जैसी प्रतिष्ठा हुई वैसा स्थान किसी ग्रंथ को प्राप्त न हो सका। इसी कारण भक्तमाल की रचना के बाद इस पर अनेक टीकाएं एवं टिप्पणियां लिखी जाने लगी। गद्यात्मक एवं छंदोबद्ध शैली में बहुत सी टीकाएं लिखी गई, किंतु उनमें से सन 1769 में लिखी गई श्री प्रियादास जी की टीका का सर्वाधिक प्रचार हुआ। श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका का नाम रखा भक्ति रस प्रबोधिनी। वास्तव में यह एक ऐसी टीका है जो भक्तमाल के मूल भावों तथा कथाओं को विस्तार से विवेचित करके अति सरस रूप में भक्त कथा चरित्र को प्रस्तुत करती है। श्री नाभादास जी ने अपने छप्पे में किसी छप्पे में एक भक्त का, किसी छप्पे में 20 भक्तों का नाम स्मरण करके उनकी कथा का संकेत मात्र कर दिया है, किंतु श्री प्रियादास जी ने उन भक्तों का चरित्र विस्तार से बड़े ही सरस भाषा में प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए गुजरात में नरसिंह मेहता नामक एक महान भक्त हुए, जिनका वर्णन श्री नाभादास जी ने केवल एक छप्पे में किया है, किंतु इसी छप्पे की पूरी कथा श्री प्रियादास जी ने 26 कवित्तों में बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत की है। श्री भक्तमाल के दोहे तथा छप्पों की कुल संख्या 214 है, जिसकी टीका में श्री प्रियादास जी ने 634 कवित्त रचे हैं। बिना प्रियादास जी की टीका के भक्तमाल का अर्थ लगाना तथा कथा का स्वरस प्राप्त होना बड़ा कठिन है। जैसे वेद मंत्रों के निगूढ़ अर्थ को भाष्यकार श्री शयनाचार्य ने खोला है, वैसे ही भक्तमाल की कथाओं को बिना प्रियादास जी की टीका के समझ पाना बड़ा ही कठिन है। इसी से श्री नाभादास जी के हार्दिक अभिप्राय को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। यही कारण है कि संत समाज में इसका मूल भक्तमाल के समान ही आदर एवं मान है। भक्तमाल की संरचना छप्पे छंदों में हुई है, तो प्रियादास जी ने अपनी टीका कवित्त छंदों में की है। इसका रहस्य बताते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक बार की बात है, मैं महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी एवं अपने गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री चरणों का अपने हृदय में ध्यान कर रहा था तथा मुख से श्री नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभादास जी ने मुझे आज्ञा दी कि तुम श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके मुझे सुनाओ। वह टीका कवित्त नामक छंदों में हो, क्योंकि यह छंद अत्यंत प्रिय लगता है, जिससे यह भक्तमाल की टीका संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो जाए। इतना कहकर नाभादास जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। तब मैंने उनसे कहा, प्रभु, मैं अपनी बुद्धि की सीमा को भली भांति जानता हूँ, तथापि मुझे विश्वास है कि मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर कृपा करके आप इसे पूरा कर देंगे। उपर्युक्त घटना का वर्णन श्री नाभादास जी ने अपनी टीका में किया है। श्री प्रियादास जी का विशेष वर्णन प्राप्त नहीं हो पाता। बताया जाता है कि इनका जन्म राजपुरा नामक ग्राम सूरत गुजरात में हुआ। ये नवीन अवस्था में वृंदावन आ गए और श्री राधा रमन जी के मंदिर में श्री मनोहर दास जी के शिष्य हुए। गुरुदेव की आज्ञा से तीर्थाटन किया। प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट आदि धामों में भगवत दर्शन कर गलता गद्दी
जयपुर पधारे और कुछ दिन वहां रहे। यहीं पर मानसी सेवा करते समय श्री नाभादास जी ने दर्शन देकर श्री भक्तमाल की छंदोबद्ध टीका लिखने की आज्ञा दी। उनकी टीका भक्ति रस प्रबोधिनी के आधार पर यह पता लगता है कि वे श्री चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी थे और इनके गुरु महाराज का नाम था श्री मनोहर दास जी। उन्होंने सन 1769 फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी को श्री वृंदावन धाम में भक्तमाल की टीका पूर्ण की। श्री प्रियादास जी की प्रारंभ के 7 कवित्तों में भक्ति का स्वरूप, सत्संग की महिमा, नाभादास जी का गुणानुवाद तथा भक्तमाल की महिमा एवं अपनी टीका की विशेषता बताने के अनंतर 8वें कवित्त में यह सिद्धांत निश्चित करते हैं कि भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वे गुण, वह योग्यता भक्तों के चरित्र को सुनने से ही आते हैं, क्योंकि अन्य साधनों में साधन का अभिमान आने की संभावना रहती है, परंतु भक्त चरित्र श्रवण से विनय, दैन्य एवं शरणागत होने का भाव पैदा होता है। इसीलिए भक्ति का सच्चा अधिकारी बनने के लिए भक्तों के चरित्र का श्रवण करना आवश्यक है। जो उपासक भक्तों के चरित्र की अवहेलना करके अन्य साधनों का आश्रय लेता है, वह भक्ति के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जान सकता। बिना भक्तमाल के श्रवण किए भक्ति का स्वरूप बहुत ही दूर है। जय श्री राधे।